दोस्तों एक ऐसी परिस्थिति जिसमें जो है आप एम्प्लॉयर शेयर मतलब कंपनी का शेयर प्लस ब्याज यानी दोनों जो है आप एडवांस में निकाल सकते हैं और ये पैसा जो है मतलब कंटिन्यूअस सर्विस करते हुए निकाल सकते हैं। जब आपको पता है कि जब आप फॉर्म 19 भर देते हैं तो पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकल जाता है और जिससे आपकी सर्विस डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो पीएफ से मिलने वाले फ़ायदे भी डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, लेकिन आपको सर्विस कंटिन्यू रखते हुए भी आप जो है एडवांस में आप जो है एम्प्लॉयर शेयर कंपनी का शेयर जो है और ब्याज सहित पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इसका रूल क्या है, कैसे आप इस पैसे को एडवांस में आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जो है पैरा है और इस पैरा का नाम है 68H। ये ईपीएफओ का रूल है जिसके तहत हम एडवांस निकालते हैं। हर एडवांस का कोई ना कोई रूल होता है, ठीक है ना। और उस पैरा के अंतर्गत ही आप एडवांस निकालते हैं। आप इलनेस के लिए भी निकाल रहे हैं, उसका भी है एक पैरा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 68H ये वाला आप जो देख रहे हैं ना, इसमें इस पर्पस के लिए आप जो है एडवांस निकाल सकते हैं और इसमें आपका पूरा का पूरा एम्प्लॉयर शेयर कंपनी का शेयर निकल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स क्लोजर फॉर मोर देन 6 मंथ एंड एम्प्लॉय कंटिन्यू टू बी अनएम्प्लॉयड विदाउट कंपेंसेशन। एक ऐसा केस है कि यदि आपकी कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी सपोज किया जाता है कि बंद है, काम नहीं चल रहा है, बंद हो गई, ठीक है ना। तो इस केस में आप कंपनी का शेयर, अपना शेयर नहीं, कंपनी का शेयर, कई सारे लोग पूछते हैं कि कंपनी का शेयर कब निकल सकता है। तो इस परिस्थिति में भी कंपनी का शेयर और ब्याज सहित पूरा पैसा आप एडवांस में निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें आपको कि इसमें आपको कोई एडिशनल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, नॉट अप्लीकेबल है। आपसे कुछ एडिशनल डिटेल पूछा नहीं जाएगा। और मेंबरशिप पीरियड, एक और अच्छी बात, इसमें मेंबरशिप पीरियड मायने नहीं रखता है। जैसे कोई आप एडवांस निकालते हैं, आप घर बनाने के लिए एडवांस निकालिए, उसमें कम से कम 5 साल की सर्विस, ठीक है ना, होनी चाहिए। लेकिन इसमें नॉट अप्लीकेबल है, यानी इसमें आपसे सर्विस नहीं पूछ रहा है कि आपको 1 साल का काम होनी चाहिए, 2 साल के काम होनी चाहिए, 4 साल के काम होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, आप कितना निकाल सकते हैं? अप टू 100% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट, 100% तक आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कितने नंबर निकाल सकते हैं? नॉट अप्लीकेबल है। नॉट अप्लीकेबल का मतलब होता है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि 100% निकल जाएगा तो उतनी के। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपया है, 10,000 निकालेंगे, 10,000 के लिए अप्लाई करते हैं तो 10,000 मिल जाएगा। तो आप अगर 50,000 तो 5 बार निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो ये कंडीशन है ना कि 6 महीना आप जो है ना अनएम्प्लॉयड रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 महीना अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड वाला है, यहाँ पे 6 मंथ है। 6 महीना अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं विदाउट कंपेंसेशन, कंपनी कंपेंसेट आपको नहीं कर रही है, मतलब कोई पैसे नहीं दे रही है, सैलरी कुछ भी नहीं दे रही है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कंपेंसेशन। तो इस परिस्थिति में आप जो है पूरा का पूरा एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। कई सारे एस्टेब्लिशमेंट है जो क्लोज हो जाते हैं या उसको सपोज मान लिया जाता है कि वो बंद है, काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। याद रखिए पैरा नंबर 68H, कंपनी क्लोजर के लिए आप अप्लाई करिए और पूरा का पूरा एम्प्लॉयर शेयर आप निकालिए यदि इस परिस्थिति में आप हैं तो इस रूल को आपको याद रखना है। क्या पता किस कंपनी में जाए, कौन कंपनी कब इस तरह की परिस्थिति में आ जाए, बंद हो जाए, क्लोज हो जाए और फिर आपको पता ना हो ये रूल। तो ये रूल आपको पता होनी चाहिए कि 68H में आपको पूरा का पूरा एम्प्लॉयर शेयर कंपनी का शेयर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा आगे कभी भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि PF ESI और आपकी वजह से संबंधित सारी वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। नमस्ते, बाय बाय।